नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कटरा में माता वैष्णो देवी के पवित्र बाणगंगा मार्ग पर भूस्खलन ने श्रद्धालुओं के बीच दहशत फैला दी। सावन के पवित्र महीने में माता के दर्शन को निकले श्रद्धालुओं पर कुदरत का कहर टूट पड़ा, जिसमें एक जिंदगी खो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ पुंछ में भी भूस्खलन ने एक सरकारी स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया, जहां एक मासूम बच्चे की जान चली गई। ये हादसे प्रकृति की बेरहमी और इंसानी बेबसी की दास्तान बयां कर रहे हैं। कटरा में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने त्रिकुटा पहाड़ों को कमजोर कर दिया, जिसके चलते भारी मलबा और पत्थर बाणगंगा मार्ग पर लुढ़क आए हैं। पुंछ के बेंच कलसा गांव में भी बारिश ने कहर बरपाया, जहां एक स्कूल मलबे की चपेट में आ गया। प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है, मगर मौसम विभाग की चेतावनी कह रही है कि अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का खतरा बरकरार है। जम्मू कश्मीर में कैसे बारिश ने और मौसम ने अपना कहर बरपाया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के पवित्र यात्रा मार्ग पर सोमवार सुबह एक भयावह हादसा हुआ। बाणगंगा मार्ग पर सुबह करीब 8:30 बजे त्रिकुटा पहाड़ों से भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर लुढ़क आए। सावन के पवित्र महीने में माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन की चपेट में एक टीन का शेड ढह गया, जिसके नीचे कई लोग दब गए। इस हादसे में एक श्रद्धालु की जान चली गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पत्थरों की गड़गड़ाहट और धूल के गुबार ने पूरे मार्ग को खौफनाक बना दिया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीमें मौके पर पहुंची। बचाव दल ने मलबे में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला और 4 घायलों को कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल रेफर किया गया। प्रशासन ने एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात की और मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें लगाई गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कार्यवाहक सीईओ सचिन शर्मा ने कहा कि हमारी टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और मार्ग को जल्द खोलने के लिए मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। पत्थर गिरा है, जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज हुआ है और रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो है वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है नारायण। किस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ मौके पर सभी अधिकारी और जो राहत कार्य है वो चल रहा है। तो हम फुल फ्लेजेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी तरीके से चला रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक भी जो है उसको भी खाली मलबा जो है खाली करवा रहे हैं। इस हादसे का कारण कटरा में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक कटरा में 184.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने त्रिकुटा पहाड़ों की मिट्टी को कमजोर कर दिया। बारिश के कारण पहाड़ों से पत्थर और मलबा खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यहाँ पर लैंडस्लाइड की खबर आई, उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि बाणगंगा चौकी के काफी नजदीक ये इलाका है। और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू हम सुबह से देख रहे हैं कि इस लैंडस्लाइड को क्लियर करना हो या फिर किसी व्यक्ति के श्रद्धालु के नीचे दबे होने की आशंका हो, उसके लिए यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री घायल हैं, जो गंभीर रूप से यात्री घायल हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है नारायणा में, वहाँ पर 3 श्रद्धालुओं को रेफर किया गया, जिसमें से एक श्रद्धालु जिनकी जो चेन्नई के बताए जा रहे हैं उनकी मृत्यु हुई और 2 श्रद्धालु वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और 4 श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो CHC कटरा में है, जिनको माइनर इंजरीज बताई जा रही हैं। श्राइन बोर्ड ने अभी बताया कि वो सभी घायल श्रद्धालुओं के परिवारों के साथ संपर्क करने में जुट गया है। और इसके अलावा भी श्राइन बोर्ड ये कह रहा है कि अगर कोई भी श्रद्धालु किसी के साथ आया तो कोई मिसिंग है तो वो भी जानकारी दे दे। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक किसी ने पुलिस या श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया है कि उसका कोई साथी जो है वो मिसिंग है, जिसको देखते हुए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को उसी हिसाब से चलाया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल में भूस्खलन की घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उपराज्यपाल ने श्राइन बोर्ड को घायल श्रद्धालुओं को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए और कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने हादसे के बाद बाणगंगा मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया ताकि मलबा हटाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम पूरा हो सके। जम्मू कश्मीर में सोमवार का दिन हादसों के काले साए में डूबा रहा। कटरा के बाद पुंछ जिले के बेंच कलसा गांव में भी भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। यहाँ एक सरकारी स्कूल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही उपायुक्त विकास कुंडल और सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुंछ में इस हादसे ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। प्रशासन ने स्कूलों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के पीछे और रोड में जो है वो इसके पीछे जो है कलवट है, जो वहाँ डंगा नहीं लगाया, बिल्कुल वो वहां से ही पहाड़ खिंचकर नीचे आ गया। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर आप ऐसा काम करते हो, गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, ये जितने भी गलती है ये सारी पीडब्ल्यूडी की गलती है, जिन्होंने वहां पर रोड बनवाई। और जितना नुकसान हुआ, जो बच्चा जो शहीद हुआ उनकी वजह से हुआ। और मैं सोचता हूँ कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने ये रोड बनाई और रोड को खोदकर पीछे डंगा नहीं लगाया, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्कूल एक रोड की वजह से वो स्लाइड आई है, तो हम जरूर उसमें जो है इंक्वायरी करवाएंगे कि किस वजह से, और इस रोड में अगर काम शुरू किया वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, और वहाँ पे आरवल जो प्रोटेक्शन वर्क है वो स्कूल के साथ क्यों नहीं दिया गया। तो इसमें जरूर मैं इंश्योर करती हूँ जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उनको भी कि जरूर इसमें जो है वो कार्रवाई की जाएगी। माता वैष्णो देवी के बाणगंगा मार्ग पर हुआ भूस्खलन प्रकृति की अनिश्चितता का कड़वा सबक है। भारी बारिश ने श्रद्धालुओं की आस्था के इस पवित्र सफर को जोखिम भरा बना दिया। प्रशासन ने बाणगंगा मार्ग को बंद कर श्रद्धालुओं को ताराकोट या सांझी छत जैसे वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और मार्ग को जल्द खोलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो मौसम की ताज़ा जानकारी लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कटरा के बाणगंगा मार्ग पर भूस्खलन ने माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, जहां एक श्रद्धालु की जान भी चली गई और कई लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ पुंछ में एक मासूम बच्चे की जिंदगी भूस्खलन की भेंट चढ़ गई, जब एक स्कूल मलबे की चपेट में आ गया था। ये हादसे सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने अपनों को इन हादसों में खो दिया। प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने राहत कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और मेडिकल टीमें दिन रात घायलों की मदद और मार्ग को खोलने में जुटी हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं का भरोसा दिलाया। मगर मौसम की मार और बारिश की चेतावनी ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ये वक्त संयम और सावधानी बरतने का है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और मौसम की ताज़ा जानकारी लेने की अपील की है और उसी हिसाब से यात्रा करने की अपील की है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।